Good morning students. So today we are going to start our lecture number 18 chapter number 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम लोग फेज़ 2 का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। हम लोग आज लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रिवीजन, और इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन कोलरॉस लॉ के ऊपर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था क्या, वेरिएशन इन द कंडक्टेंस, सी वेरिएशन इन द कंडक्टेंस, वेरिएशन इन द कंडक्टिविटी, in molar conductivity, in equivalent conductivity with the concentration or dilution. Concentration and dilution both are inversely proportional to each other. ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। Dilution, first we saw the conductance. तो कंडक्टेंस एक हमने लिया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक हम लोगों ने लिया था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या हो रहा था कि जब हम लोग उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर वहाँ पे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं। एंड देयरफॉर व्हाट इज कंडक्टेंस? तो कंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिसिटी। तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, मतलब इजीली कंडक्टेंस इंक्रीज होता रहेगा। देयरफॉर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन दैट इलेक्ट्रोलाइट। मूव ऑन टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले से उनका 100% डिसोसिएशन होता है। NaCl का एग्जाम्पल हमने लिया था। तो 100% मतलब देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ आयंस, तो आयंस नहीं बनेंगे। लेकिन रीज़न क्या था वहाँ पे, दैट द रीज़न इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि थोड़ा सा जब वाटर ऐड करते हो तो जो उनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं, जो बॉन्ड बना हुआ होता है, वो थोड़ा बहुत वीक हो जाता है। उसकी वजह से वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। Therefore, in both of cases, in strong electrolyte and in weak electrolyte, the conductance of an electrolyte increases. Move on to conductivity. We understood the conductivity concept with respect to the change in concentration. We understood by two methods. First, by the definition, we understood both the terms by the definition. What is the definition of conductivity? It is the reciprocal of a conductance. Therefore, automatically, if conductance is increases with the change in concentration, and therefore it is reciprocal of conductance, therefore the conductivity of an electrolyte always decreases. And we understood by the second definition that conductance due to all the ions present in 1 ml of the solution or in an electrolyte. So in the 1 ml of a electrolyte solution, when we add water in that particular era, in a 1 ml the number of ions is same. There no change in the number of ions, but the amount of water increased. So we wrote that the density of ions will be decreases, and therefore the conductivity decreases. Move on to molar conductivity and equivalent conductivity. Both the terms are depends on the formula. In that we understood the relationship between increase or decrease and the molar conductivity and the equivalent conductivity. Both the terms are depends on the formula.
In both the formula, another two terms are there. First, it is directly proportional to the kappa. It is directly proportional to the kappa, katappa. Chalo. Or second term, it is depends on inversely proportional to the molarity and normality. तो ये बातें जो है वो हम लोगों ने सीखी थी। और प्रायोरिटी किसको दी थी? मोलारिटी और नॉर्मालिटी को। वाई वी प्रायर टू दैट टू टर्म्स? बिकॉज इन मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी डेफिनेशन विल राइट मोलारिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर एंड नॉर्मालिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास पर लीटर. सो बोथ टर्म्स आर डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम एंड मोलारिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो अब मैं आप लोगों को इसलिए स्लोली लेके जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोगों की टेक्स्ट बुक नोटबुक में आप लोगों ने लिखा होगा. केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे थोड़ी बहुत इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है. सो मैं यहाँ पे ये कह रहा था आप लोगों की मोलारिटी एंड वॉल्यूम आर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ऑन डाइल्यूशन वी इंक्रीज वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इंक्रीजेस, molarity normality decreases, and in the formula of lambda m and lambda e, the molarity and normality are the denominator of in the formula. So molarity and normality decreases, therefore automatically lambda m and lambda e increases. So keep in mind this, all the concepts, keep these concepts, write the formulas and practice them. Then we understood the changes by the graph, and we have a limitation to calculate, to how to calculate the lambda m infinity of weak electrolyte. And to solve that particular problem, to solve that limitation, we have a Colruy's law. The most important question, not a theoretical question, it is based on sums. It is based on sums. So we write first formula. What is the formula? Write down in your notebook Colruy's law. अब Colruy's law क्या कहता है भाई? Colruy's law, Colruy's law कहता है कि भाई if you want to find a lambda m infinity. What is lambda m infinity? It is limiting molar conductivity. This is the formula. Lambda m infinity of an electrolyte, any electrolyte is equal to the, अब यहाँ पे देखो सिम्बॉलिकली थोड़ा बहुत चेंज है, कैपिटल लैम्बडा है, यहाँ पे स्मॉल लैम्बडा है. therefore कैपिटल m lambda infinity of an electrolyte is equal to lambda infinity of cation plus लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एनायन. मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिखाए हैं. लैम्बडा एम इन्फिनिटी ये फॉर्मूला है, तो मतलब आप लोगों को फ्री चीज़ मिलती है यहाँ से, सम्स. चलो तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लैम्बडा एम इन्फिनिटी NaCl, एक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ Na+. इफ वी नो द लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ Na+, and if we know lambda m infinity of Cl minus, then we have to calculate the we can calculate, not have to, we can calculate lambda m infinity of NaCl. Another example देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? simple cation anion. तो here only one cation and only one anion is present, but in this example number of present positive ion and negative ion is more than one. So how can we calculate the lambda m infinity of Al2SO4 thrice? It is 2 multiplied by lambda m infinity of Al3 plus and SO4 2 minus, that is negative ion, and that is multiplied by the 2 and 3. Simple. यहाँ पे क्या हो जाएगा? lambda m infinity of H2CO3 is equal to 2 because 2 hydrogen are present, 2H plus and 1. Why 1? It is a CO3 2 minus. Done. तो ये सिंपल द फॉर्मूला है, लिखो सबसे पहले आप लोग नोटबुक के अंदर, और देन वी मूव ऑन टू द सम्स. फ्यू सम्स वी कैन
कैलकुलेट। चलो बहुत इजी, मैं आप लोगों को डेटा दिखाऊंगा और फिर जाएंगे हम लोग सम के ऊपर, कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही सिंपल से सम्स होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इज आप लोगों को डेटा दिया गया लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू 125 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3COONA इज इक्वल टू 90 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट लिखना कंपलसरी है, सो आप लोगों को भूल नहीं जाना। देन लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ HCl इज गिवन 420 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड वी हैव टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिखा था कि भाई हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, उनका हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, देखो 3 हम लोगों को ऐसे सॉल्यूशंस दिए गए हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स दिए गए हैं, जिसमें से हम लोग कुछ भी करके इसको कैलकुलेट करना है। कुछ भी करके मतलब यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेप्स कर रहे हैं, कुछ भी का मतलब क्या होगा, मैथमेटिकल स्टेप्स। चलो तो आगे बढ़े। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी को एक्सपांड कर रहा हूँ। चलो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे आंसर। अब मैं सबसे पहले ले रहा हूँ लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस आप लोग मेरे साथ लिखते हैं ना। डन। तो क्या है कि सम थोड़ा बहुत बड़े होते जाते हैं। ये लैम्बडा एम इन्फिनिटी करके हमारा लिखना इन्फिनिटी हो जाता है। लैम्बडा एम इन्फिनिटी Cl माइनस इज इक्वल टू क्या है, वैल्यू दी गई हमारी 125। यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ अभी, और इसको हम लोग नेम देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मैथमेटिक्स से सॉल्व करना है तो इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली आप लोग क्या करो, ये दोनों लिखो लैम्बडा एम इन्फिनिटी। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ CH3COO माइनस प्लस स्मॉल आएगा यहाँ पे लैम्बडा स्मॉल इन्फिनिटी एम ऑफ Na प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा 90। यूनिट नहीं लिखते हैं, चलो। एंड थर्ड वन इज लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ H प्लस लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 420। डन। तो ये हो रहा है। अच्छा चलो इसको नंबर दो आप लोग इक्वेशन नंबर 2 और इसको नंबर दो इक्वेशन नंबर 3। इसका रीज़न आप लोगों को अभी पता चल जाएगा क्यों ऐसा मैंने किया है। चलो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3COOH, तो उसका मतलब क्या हो गया कि लैम्बडा हमें क्या फाइंड करना है, लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा यहाँ पे कर दो कैपिटल लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ CH3COO माइनस चाहिए और लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ H प्लस चाहिए। अब देखो थर्ड इक्वेशन के अंदर हमें ये दिया हुआ है CH3COO माइनस, और हमें सेकंड चाहिए H प्लस, तो H प्लस मिलेगा यहाँ से, बाकी सभी जो है वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी करो, लेकिन इसको लेके आओ इक्वेशन में से। तो क्या करेंगे, देखो अब CH3COO माइनस तो एज इट इज चाहिए हमें, तो मतलब उसको क्या करेंगे, वो तो एज इट इज रहेगा, मतलब थर्ड इक्वेशन रहेगा एज इट इज। अब क्या करना है, तो Na प्लस को उड़ाना है, तो क्या करो यहाँ पे Na प्लस है, इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस क्या करो, नंबर 1
तो ये Cl भी कैसा हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पे भी एक Cl प्रेजेंट है, देखो इक्वेशन नंबर 2 में, तो इसको क्या करो, प्लस करो, प्लस इक्वेशन नंबर 2। चलो थर्ड का वैल्यू क्या है हमारे पास, 90 माइनस फर्स्ट इज 125 प्लस 420, 420 प्लस 90 करोगे तो कितना आंसर आप लोगों को मिलेगा, 510। और फिर क्या करोगे, माइनस करोगे 125, तो व्हाट इज द आंसर, इट इज 385 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 2 और 3 मार्क्स के अंदर ये सम पूछा जाता है। डन। शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे आप बोल के भी आप लोगों को समझा रहा हूँ, सो यू कैन एडजस्ट इट। ओके, चलो आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट सम के ऊपर। अब ऐसे ही सम आप लोगों को दिए जाते हैं, डेटा इज ऑलवेज गिवन टू यू एंड यू हैव टू यूज योर ब्रेन and use your mathematical concepts and then find. Here there is no chemistry. केमिस्ट्री का यूज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला ही है। चलो सेकंड सम के ऊपर जाते हैं। 3-4 सम मैं आप लोगों को लूँगा, नो प्रॉब्लम। चलो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, अब मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, अच्छा अब थोड़ा बहुत डिफरेंट आप लोगों को वैल्यूज़ जो है वो थोड़ी बहुत दी गई हैं। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट लेमड़ा m इन्फिनिटी ऑफ BaOH ट्वाइस, ये दिया गया है, वैल्यू है उसकी 500। फिर आप लोगों को दिया गया है लेमड़ा m इन्फिनिटी ऑफ BaCl2, ये दिया गया है 300। एंड लेमड़ा m इन्फिनिटी of NH4Cl is given to you and that is 120 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में ही है सभी। और फाइंड करना है लेमड़ा m इन्फिनिटी ऑफ NH4OH, ये फाइंड करना है हमें। कैसे करेंगे, तो पहले तो आप लोग इक्वेशंस बनाओ। चलो सीधा आप लोग पोज करके आप लोग खुद से करो, फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को इक्वेशन दे रहा हूँ सीधा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेमड़ा m इन्फानाइट Ba2 प्लस, अब देखो OH2 है तो 2 इंटू लेमड़ा इन्फानाइट मोलारिटी ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल टू 500। लेमड़ा m इन्फिनिटी क्या है, BaCl2 मतलब Ba2 प्लस फिर से यहाँ पे 2 लेमड़ा m इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 300। देन लेमड़ा m इन्फिनिटी ऑफ NH4 प्लस, देन अब Cl एक ही है तो क्या हो जाएगा लेमड़ा m इन्फिनिटी देयरफॉर Cl माइनस इज इक्वल टू 120। फाइंड क्या करना है हमें, देखो NH4 तो चाहिए, इक्वेशन बनाओ सीधा यहाँ से, NH4 चाहिए मतलब थर्ड इक्वेशन रहेगा एज इट इज़ थर्ड। फिर क्या करना है हमें, अब चाहिए हमें OH, तो यहाँ पे देखो 2OH है और यहाँ पे क्या करो तो इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 2 NH4OH मिलेगा, यहाँ पे 2 मोल्स की वैल्यू मिलेगी, 2 NH4OH की वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे 2Cl है तो यहाँ पे भी 2 पे मल्टीप्लाई करना ही पड़ता, तो ये 2Cl यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि हम लोग इसको करते हैं प्लस और इन दोनों को करते हैं माइनस, मतलब +1 एंड -2 करेंगे तो हो जाएगा। चेक करो, हो ही जाएगा। चलो तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 120 प्लस 1 इज़ 500 माइनस क्या हो जाएगा 120 कहाँ से आ गया 300। दिस इज इक्वेशन 1 2 3। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर आंसर इज 440 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
चलो तो हम लोग अभी आगे बढ़े थर्ड सम के ऊपर। चलो ये आप लोगों का आंसर आ गया। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट सम। थर्ड सम आप लोगों को ऐसा कुछ दिया गया है। अब आप लोगों को आयंस की वैल्यूज़ दी गई हैं। देखो आयंस की वैल्यूज़, देयरफॉर चलो क्वेश्चन नंबर हमारा हो रहा है यहाँ पे 3। वैल्यू आप लोग को क्या दी है, लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ Mg2 प्लस आप लोगों को दिया गया है x एंड लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस दिया गया है y, और फाइंड करने को बोला है आप लोगों को लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ MgSO4। बहुत इजी सम है लेकिन कंसेप्ट के बेस के ऊपर है। तो लैम्बडा एम की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, लैम्बडा एम की वैल्यू, सॉरी एक यहाँ पे चेंज करो, लैम्बडा एम नहीं है यहाँ पे लैम्बडा ई है। थोड़ा ट्विस्ट करते हैं यहाँ से सम को। दिया गया क्या है, तो लैम्बडा एम की वैल्यू मोलार कंडक्टिविटी दी गई, फाइंड करना है हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो आप लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा था कि लैम्बडा एम डिवाइडेड बाय लैम्बडा ई इज इक्वल टू एन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्बडा एम इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय लैम्बडा ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर। तो देयरफॉर लैम्बडा ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू व्हाट, तो लैम्बडा एम इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय एन। बस यही रिलेशन का यूज़ करके हमें कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। चलो तो फॉर्मूला लिखें, लैम्बडा ई इन्फिनिटी MgSO4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा ई इन्फिनिटी ऑफ Mg2 प्लस लैम्बडा ई इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस। तो लैम्बडा ई ऑफ Mg2 प्लस क्या हो जाएगा, तो लैम्बडा एम इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय एन प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्बडा एम इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय एन ऑफ, ये होगा Mg2 प्लस के लिए और ये हो जाएगा हमारा SO4 2 माइनस के लिए। तो लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ Mg2 प्लस इज x, n क्या हो जाएगा 2, n का मतलब क्या होगा, चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, प्लस y अपॉन 2। मैथमेटिक्स करो तो क्या आ जाएगा आंसर, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर इट इज़ 2 x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, या फिर LCM ले लो तो भी चलेगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। अच्छा एक और सम आप लोग को यहाँ से मैं करवाऊँगा, इसके जैसा ही होगा लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंज। चलो ये आप लोग खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर 4, सेम वैल्यूज दी हैं, लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ Ca2 प्लस इज इक्वल टू a, देन लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ PO4 3 माइनस इज इक्वल टू b, देन फाइंड लैम्बडा ई इन्फिनिटी ऑफ Ca3PO4 ट्वाइस। तो अब आप लोग यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ Ca2 प्लस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, चार्ज एन फैक्टर, प्लस लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ PO4 3 माइनस डिवाइडेड बाय 3, चार्ज इज -3। तो ये a बाई 2 प्लस b बाई 3, तो 3a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 6 इज द आंसर। कंसेप्चुअल सभी क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ें, एक लास्ट सम ले लेते हैं अभी इस सेशन का, फिर हम लोग करेंगे इस लेक्चर को ओवर। और ये सम थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 3 मार्क्स से ये सम पूछा जाता है। डेटा आप लोगों को दिया गया है। फर्स्ट डेटा इज गिवन लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ NH4 प्लस
अगर थोड़ी बहुत मेरी स्पीड है तो पोज करके करके आप लोग करते रहिए सम्स। lambda infinity of NH4 plus only for positive ion value is given and that is 200 Siemens centimeter square per mole. Second value given is lambda Al3 plus, lambda infinity of Al3 plus is 300 Siemens centimeter square per mole. And third value is given lambda infinity SO42 minus is equal to 125 Siemens centimeter square पर इक्विवेलेंट दिया गया है। यहाँ पे यूनिट चेंज हो गया है, फाइंड करना है। फर्स्ट फाइंड क्या करना है, तो लैम्बडा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी ऑफ फाइंड करना है EL3 प्लस। तो फॉर्मूला इजीली आप लोगों को आ जाएगा, क्या होगा, लैम्बडा m इन्फिनिटी ऑफ EL3 प्लस डिवाइडेड बाय n, क्या हो जाएगा, लैम्बडा m इन्फिनिटी क्या है, AL3 प्लस, तो 300 डिवाइडेड बाय 3, देयरफॉर 100 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सॉरी मोल नहीं इक्विवेलेंट, क्योंकि लैम्बडा ई फाइंड कर रहे हैं हम लोग, यूनिट चेंज हो जाएगा। सेकंड थिंग आप लोगों को फाइंड करने को बोली है ये कि लैम्बडा ई इन्फिनिटी, लैम्बडा ई इन्फिनिटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस। तो अब फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्टली आ जाएगा शायद कि भाई लैम्बडा एम इन्फिनिटी, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को, लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ Al3 प्लस, लेकिन यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 Al3 प्लस आयंस है, डिवाइडेड बाय n, प्लस क्या हो जाएगा 3 लैम्बडा एन इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस डिवाइडेड बाय n। चलो 2 इंटू लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ Al3 प्लस कितना दिया हुआ है 300, 2 इंटू 300 डिवाइडेड n फैक्टर इज 3 प्लस 3 इंटू लैम्बडा एम इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस इज 120। अच्छा देखो यहाँ से एक और ट्विस्ट आया, यहाँ पे लैम्बडा इक्विवेलेंट की वैल्यू है और यहाँ पे देना है लैम्बडा m, तो क्या हो जाएगा यहाँ से लैम्बडा एम SO4 2 माइनस, तो क्या होगा लैम्बडा, देखो ये हुआ रिलेशन हमारा लैम्बडा m डिवाइडेड बाय लैम्बडा ई, तो लैम्बडा m। ओके तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, पहले से एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, Al2SO4 थ्राइस का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करना है 2 इंटू लैम्बडा एम Al3 प्लस डिवाइडेड बाय n। पूरा मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रखा है, आप लोगों को देखना है सिर्फ। लैम्बडा एम इन्फिनिटी Al3 प्लस वैल्यू दी गई है 300। अब यहाँ पे देखो लैम्बडा एम SO4 2 माइनस, ये इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को SO4 2 माइनस की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी गई, यहाँ पे यूनिट देख के पता चलेगा। Therefore you have to calculate the lambda m infinity for the SO4 2 minus ion। तो यहाँ पे मैंने रिलेशन दिखाया लैम्बडा m इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा ई, देयरफॉर 2 इंटू 125, देयरफॉर राइट हियर 250 डायरेक्टली। सो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आंसर आप लोगों को मिल जाएगा 575 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट वेट। यूनिट आप लोगों को देखते रहना है। यहाँ पे आज हम लोग इस फेज़ 2 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फेज़ नंबर 3 और वो हम लोग मैक्सिमम एक लेक्चर के अंदर हम लोगों को कंप्लीट करना है, बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट है। तो डायरेक्टली हम लोग उसके ऊपर रिएक्शंस के ऊपर ही फोकस करेंगे। उस दिन आप लोगों को टेक्स्ट बुक साथ में रखना है और मैक्सिमम 2 लेक्चर्स के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सम्स एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के करेंगे। सो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड वेरी मच।